बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। यार आज जो हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है पीका एक्ट ऑफ 2016। राइटिंग का थोड़ा मसला होगा तो माजरत है उसके लिए। पीका का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। पीका का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कौन से? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर और वो हैक हो गया है। अब हैक हो गया है तो जो हैकर है जिसने जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, या कॉपी करना चाहा है मेरे कंटेंट को, या जो है वो इंटरफेयर कर रहा है कि डिलीट कर रहा है मेरे अकाउंट्स को, मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब कंटेंट को, या शॉर्ट वीडियोस बीटा वीडियोस जो होती हैं सबको डिलीट कर रहा है, तो वो सब जो है चीज़ें इस एक्ट के अंडर जो है वो फॉल करती हैं। और ये इस एक्ट के तहत अब उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मगर आज के हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी देखेंगे, सेक्शन 1 to 2 तक। इसके अंदर डेफिनेशंस की बात की गई है और जो है इस एक्ट को बिल्कुल समझना आसान हो जाएगा जब आप इन डेफिनेशंस को समझ लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है भाई? पीका एक्ट 2016। इसका जो एक्सटेंट है वो होल ऑफ पाकिस्तान है। और ये एक्ट जो है अप्लाई किन किन लोगों पर होता है? वो बंदा, जो बंदा पाकिस्तान में बैठकर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कमिट करेगा उस पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। या जो कोई फॉरेनर है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, आया है, बैठा है यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग, और वो यहाँ पर बैठकर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कमिट कर दे तो उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। या कोई भी बंदा है जो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कमिट कर रहा है उस बंदे के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल वो हैक कर रहा है अकाउंट, कोई बंदा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा है और वो मेरे यूट्यूब चैनल को जो हैक करना चाह रहा है, तो मैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ। अब वो जो बंदा वहां बाहर से जो एक्ट, अनलॉफुल एक्ट कमिट करा है, तो उस पर भी ये पीका एक्ट अप्लाई हो रहा है। मगर वो डिपेंड करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या इस पीका एक्ट को उसके खिलाफ अप्लाई करने देगा या नहीं। तो वहां पर जो है बायमी रजामंदी, बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कमेंसमेंट तो इसकी हो चुकी 2016 में, और ये वंस कमेंस हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2 को। इसके अंदर जो डेफिनेशन वो आगे पीछे होंगी, अगर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे तो डेफिनेशन सब इम्पोर्टेंट ही है, मगर जहाँ पर देखिए आपको मैसेजेस आते होंगे जीतो पाकिस्तान की तरफ से या दराज की तरफ से, या और उसके अलावा कोई 775 कोई नंबर कोई आ जाता है, उसकी तरफ से मैसेजेस आ जाते हैं जो कि तुम नहीं चाहते कि वो मैसेज आए। तो ये भी जो है वो एक क्राइम है कि जीतो पाकिस्तान को क्यों ये चीज सेंड कर रहा है, उसके खिलाफ आप इस एक्ट के तहत जो है वो लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। और ज्यादातर जो है वो हैदराबाद के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई कोर्ट इसके लिए नहीं बनी हुई कि कहाँ केस को फाइल किया जाएगा। तो FIA है यहाँ पर, उसका जो अथॉरिटी है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसका इंस्टीट्यूशन, उसकी जो जो कुछ भी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहां पर से केस को फाइल किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक्ट का क्या मतलब है? एक्ट मतलब जो है वो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है वो कोई भी एक्ट परफॉर्म करे, ओमिजन परफॉर्म करे, तो वो इसके अंदर फॉल करेगा। तो एक्ट के अंदर जो है वो कोई एक्ट हो सकता है या ओमिशन हो सकती है जो कि कॉन्ट्ररी होगी स्पीकर एक्ट के खिलाफ, तो वो एक्ट में फॉल कर जाएगी। सही है जी। अब वो एक्ट या ओमिशन जो है वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली इस तरह के कोई मैनेजर है बैंक का, आपका वहां पर अकाउंट बना हुआ है बैंक के अंदर। अब वो बंदा मैनेजर जो है वो आपके जो जाहिर अकाउंट, तो वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, हार्ड कॉपी में नहीं होता। आपका आपकी जो मनी होता है, पैसा होता है, वो सॉफ्ट कॉपीज में होता है, हार्ड कॉपी में नहीं। अब वो बंदा वहां से कुछ पैसे जो है वो डिडक्ट कर रहा हो, तो वो उसका भी जो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और वो जो वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो अनलॉफुल एक्ट तो है जाहिर है, क्योंकि वो बगैर पूछे आपके जो है पैसों को जो है वो काटता जा रहा है। और वो जो है वो जो है डायरेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि उसका वो जो एक्ट है वो डायरेक्ट
डायरेक्ट है डायरेक्ट, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट के अंदर ये चीज आती है। इनडायरेक्टली के अंदर आपके ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एटीएम से कोई गलती हो जाए, या एटीएम जो है वो एटीएम के तहत एटीएम के थ्रू जो है वो कोई एक्ट परफॉर्म किया जाए, या जो ओमिशन परफॉर्म की जाए कि वो आपके पैसे जो डिडक्ट किए जाएं, तो वो भी एक्ट के अंदर फॉल करता है, और वो इनडायरेक्ट काइंड ऑफ जो है कहें तो एक क्राइम, ठीक है जी। या जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, फॉर एग्जांपल जिस तरह रोबोट हो गया, रोबोट बनाया गया है, और रोबोट को बनाया इसलिए गया है कि वो जो है आपका कोई कोई वेबसाइट है या आपका कोई अकाउंट है, उसको जो हैक करे, उसमें जो कॉपी उसको कॉपी करे, एक्सेस करे या इंटरफेयर करे, तो सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सेस, कॉपी और इंटरफेरेंस के ये चीजें क्या होती है। देखिए, एक्सेस का मतलब होता है आपके किसी अकाउंट पे, या फॉर एग्जाम्पल ईमेल अकाउंट हो गया या आपका बैंक अकाउंट हो गया, वहां पर सिर्फ एक्सेस हासिल करना, वहां पर सिर्फ पहुंचना, आपके पिक्चर्स को देखना, आपके डॉक्यूमेंट्स को जो एनालाइज करना, तो वो सब चीजें एक्सेस के अंदर आती हैं, और वो ये जो क्राइम है वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता। इस तरह कॉपी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ईमेल अकाउंट तक एक्सेस कर चुका हूँ, पहुंच चुका हूँ, और जो पिक्चर्स में जो देख रहा हूँ उनको कॉपी कर लूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लूँ, अपने पास रख लूँ, तो वो कॉपी के अंदर आता है, और ये जो है थोड़ा सीरियस है देन एक्सेस। उसके बाद जो है वो इंटरफेरेंस के, मैं एक्सेस जो है वो कर चुका हूँ आपके ईमेल अकाउंट तक, आपकी पिक्चर्स को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ या कुछ भी उसको छोड़कर इंटरफेयर कर रहा हूँ। इंटरफेयर इस तरह के मैं आपके कॉन्टेक्ट्स को डिलीट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स है मैं सबको डिलीट करके खत्म कर दूं, तो ये चीजें जो है वो इंटरफेयर में फॉल करती हैं, और ये जो है वो सीरियस नेचर का एक क्राइम है, और उसकी पनिशमेंट ज्यादा हो। तो साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम है दीज थ्री लेवल। साइबर क्राइम के जो है वो तीन ये लेवल है। साइबर क्राइम का मतलब तो आपको पता होगा कि वो जो इंटरनेट जो ई सिस्टम से जो है वो कनेक्टेड हो क्राइम, तो हम साइबर क्राइम कहते हैं। इसी तरह डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्रिटिकल डेटा, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो कहा जाता है। डेटा का मतलब होता है आपका जो पर्सनल ईमेल हो गई, आपका पर्सनल एक वेबसाइट आपने बनाई हुई है, आपने एक पर्सनल चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब का, या फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, ये सब चीजें डेटा के अंदर फॉल करती है। व्हेन आई एक्सेस टू समवन प्राइवेट अकाउंट, ईमेल, etc इज कॉल्ड एक्सेसिंग टू डेटा, और ये जो है वो लेस सीवियर होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि एक्सेस करना डेटा पे, मगर डेटा का मतलब सिंपल ईमेल वगैरह हो गई, ये सब चीजें आपकी प्राइवेट चीजें, इसको हम इंटीमेसी भी कहते हैं कि पर्सनल जो चीजें हों। उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है वो चीजें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में होती हैं, और वहां पर जो आप पहुंच नहीं सकते, पहुंचना नहीं चाह रहा है वो क्राइम तो एक जगह पर वैसे है। व्हेन आई डोंट एक्सेस टू समवन पर्सनल अकाउंट, किसी के पर्सनल अकाउंट पर मैं नहीं जाता हूँ, मगर रादर एक्सेस टू होल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट माई ऑफेंस ऑफ सीवियर नेचर देन एक्सेसिंग टू डेटा। डेटा से ये अलग है, प्राइवेट नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग टू HEC पोर्टल, हायर एजुकेशन पोर्टल, तो अब HEC पे जो है वो सब कोई पहुंच सकता है वहां पर। फॉर एग्जांपल HEC से जो कंसर्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, सिंध यूनिवर्सिटी हो गई या कोई म्यूट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, उससे उसके स्टूडेंट तो यहाँ पर HEC पोर्टल पे आते रहते हैं। अब कोई बंदा यहाँ पर जाके एक्सेस करता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो कॉपी करता है, या जो है वो उस पर इंटरफेयर करता है, तो वो ये माना जाएगा ही हैज कमिटेड ऑफेंस अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट अगेंस्ट द डेटा, ठीक है जी। अब जो तीसरा है वो एक क्रिटिकल डेटा, जो बहुत सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वहां पर जाके मैं रसाई करूं, वहां पर जाके मैं पहुंचूं, वहां पर इंटरफेयर करूं, तो वो क्रिटिकल डेटा होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग टू ISI डेटा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से होती है एजेंसीज, उसके खिलाफ इट इज एन ऑफेंस ऑफ वेरी सीरियस नेचर, ऑफ जूते तो फिर तो पड़ेंगे रह। इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी कही गई है वो PTA है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, और जो कोड डील करेगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कंटेंट डेटा क्या होता है, इसका मतलब कंटेंट डेटा का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिंक है, यूट्यूब किसी यूट्यूब चैनल की लिंक है, LWK प्रोडक्शन
चैनल की लिंक है मेरे पास और मैं उस लिंक को यूट्यूब के सर्च बॉक्स के अंदर पुट कर दूं और उसको जब सर्च करता हूं तो मेरा चैनल खुल जाता है, तो ये कंटेंट डेटा है कि जिसके थ्रू मैं एक पर्सनल डेटा की तरफ बढ़ रहा हूँ या स्पेशली कहूँ तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहा हूँ उसी लिंक को यूज करते हुए या जो है वो कोड को यूज करते हुए, या जो मैं गूगल के अंदर सिर्फ एक कोई पिक्चर डाल दूं सर्च बॉक्स के अंदर और पिक्चर को क्लिक करने से सर्च करने से और पिक्चर्स आ जाएं, इंफॉर्मेशन सिस्टम खुल जाए एक, तो वो सब चीजें फॉलो करती हैं आपके कंटेंट डेटा के। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइस, डिवाइस क्या है इसके अंदर? डिवाइस का मतलब होता है कोई फिजिकल डिवाइस, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर हो गया, या आर्टिकल, आर्टिकल मतलब पार्ट ऑफ दैट डिवाइस, कंप्यूटर के पार्ट हो गए, फॉर एग्जांपल मोडेम हो गया या सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या मॉनिटर हो गया, ये सब डिवाइस है उसके, ठीक है, तो वो भी डिवाइस की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल टूल, वर्चुअल टूल जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई किसी चीज की, सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन हो, एप्स हो गए, ये सब डिवाइस में आते हैं। या आपका जो पासवर्ड होता है किसी अकाउंट का वो भी डिवाइस में फॉलो करता है। या ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को ऑटोमेटेड डिजायर ईमेल जो ऑटोमेटिक आती रहती हैं, तो वो सब चीजें फॉलो करती है आपकी डिवाइस की डेफिनेशन में। ठीक है जी, उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कोई एक चीज है जिस कंडीशन में एक बड़े अरसे से पड़ी है वो उसी कंडीशन में हो, ओरिजिनल सिचुएशन ओरिजिनल कंडीशन में हो, हम कहते हैं उसकी इंटीग्रिटी। के उसकी इंटीग्रिटी बहाल है तब तक जब तक उसमें कोई चेंज ना लाया जाए। उसके बाद है अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन। मैं किसी जो है वो वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल जाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि कोरा डाइजेस्ट जो है वो एक अच्छी वेबसाइट है पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब मैं कोरा डाइजेस्ट पर जाता हूँ तो कोरा डाइजेस्ट पे जाने से अंदर जब इंटर होता हूँ तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मुझे एडवर्टीजमेंट नजर आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट जो वो आ जाते हैं वहां पर स्क्रीन पर, और जो बहुत मुझे तंग कर रहे होते हैं। मैंने नहीं चाहे होते उन एडवर्टीजमेंट्स को, मगर वो आते हैं वहां पर एड्स। तो वो जो एडवर्टीजमेंट्स होती है, वो जो एड्स होती है या वेबसाइट का कोई एडवर्टीजमेंट आ जाए तो हमको उनको कहते हैं अनसोलिसिटेड इन्फॉर्मेशन। या मैं किसी गेम को डाउनलोड करता हूँ प्ले स्टोर से, जब उसको खेलता हूँ तो वहां पर भी जो एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो वो सब क्या है, अनसोलिसिटेड इन्फॉर्मेशन। अब डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान देने का यहाँ पर क्या मतलब है? अनऑथोराइज्ड चेंज, मुझे कहा नहीं गया है और मैं उसको चेंज जो है वो कर रहा हूँ किसी चीज में, इन द ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन कमीशन का जो पोर्टल है उस पर जो है वो जो चेंज ला रहे हैं वो खुद वहां पर जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो अगर वहां पर चेंज कोई ला रहे हैं, वेबसाइट की जो डिजाइनिंग को चेंज कर रहे हैं या उसके कॉन्टेक्ट आउटलाइन को चेंज कर रहे हैं, उसके थीम को चेंज करें, उसके लेआउट को चेंज करें, तो वो इस डेफिनेशन में फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। अगर मैं उसको हैक करता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन के पोर्टल को और वहां पर अगर मैं उसको चेंज वहां पर जो चेंज करता हूँ किसी चीज को, तो फिर वो इस कॉन्टेक्स्ट इस डेफिनेशन में फॉलो करेंगे। उसके बाद है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। अब आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है भाई, LWK, ठीक है, उसका लिंक क्या है, तो ये सब चीजें फॉलो करती हैं आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। आप जब इसके फर्दर बेयर एक्ट को पढ़ोगे तो आपको पता ज्यादा क्लियर होगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिंपल ब्रीफ के आपको जो है वो चीजें क्लियर हो। उसके बाद सीज, टेकिंग पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की पोजीशन को टेक करने को हम सीज कहते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ईमेल अकाउंट, किसी का ईमेल अकाउंट है वहां पर मैंने एक्सेस किया, इंटरफेयर कर रहा हूँ, उसके पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर रहा हूँ, सीज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, अब वो आगे काम कोई नहीं कर पाएगा तो वो सीज की डेफिनेशन में फॉलो करेगा। उसके बाद है अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन। इन दोनों में क्या फर्क है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस जिस तरह हमने देखा कि किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम पे सिर्फ वहां पर पहुंचना, उसकी पिक्चर्स को देखना, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब मुझे लीगली जो ड्यूटी नहीं दी गई और मैं वहां पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता हूँ, सिंपल इसका मतलब ये है। और अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन मतलब मैं वहां पर जाकर फिर क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, सीज कर रहा हूँ किसी फंक्शन को, किसी भी परफॉर्मेंस को जो कि अनऑथोराइज हो।
मुझे नहीं कहा गया किसी काम करने को, तो वो जो है वो इस डेफिनेशन में फॉलो करेगी, अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। Thank you guys. Here the topic is, don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. इसके अलावा भी बहुत सी डेफिनेशन हैं, आप जो है उन डेफिनेशन को मुझे जो वो कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर आंसर करूंगा। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।